घर घर में नीतीश कुमार ने झगड़ा लगाया है। आपको अपने बहन से, फुआ से, मौसी से अब साइन करा रहा है। न साइन कराइएगा, सबका जमीन पर कब्जा हो जाएगा। आपका जमीन रहेगा, उसको बेच नहीं पाइएगा। दीजिए सरकार को 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया अधिकारी वसूल रहा है। हम लोग हल्ला मचाए तभी सर्वे रुका है, खत्म नहीं हुआ है, फिर लागू करेगा। वही नीतीश कुमार को आप वोट दे रहे हैं और आपका हाथ कांप नहीं रहा। पर इसी गरीब बिहार में नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आपके हम बच्चे रोड पर चल रहे हैं और उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है। मोदी जी का सीना 56 इंच का है। सब मुसलमान लोग को ठिकाने लगा दिए, पाकिस्तान को डरवा दिए। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देख लो, आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। किसी गरीब का बच्चा स्कूल में आज पढ़ने नहीं गया। अगर पढ़ने गया 11-12 बजते बजते रोड पर पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको आपके बच्चे की चिंता है। नमस्कार, आप सभी साथियों का समय निकालकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं, हम नेता नहीं हैं और कोई वोट मांगने का कार्यक्रम नहीं चलाते। अभी 10 दिन के बाद चुनाव है, लेकिन आपसे वोट नहीं मांगेंगे। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा यही बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। घर में किसी को पढ़ने का पैसा नहीं था। 7 को 8 को भाई बहन में हमारे बाबूजी को सब लोग मजदूरी करके पढ़ाया, तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तो हम आज आपके सामने खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। ये सरस्वती की ताकत है। हम जो पहले काम करते थे, लोग कहता है चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक रणनीतिकार। गांव देहात में आदमी जानत नहीं खन की का होला रे भाई, चुनाव प्रबंधन के काम का होला। डॉक्टर वकील सुन ले रही कि चुनाव प्रबंधक का होला। तो जब आप जिसको बड़ा नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी पर अखबार में देखते हैं, जब इसका चुनाव में इसको बुखार लगता है, चुनाव में गाड़ी फंसता है, तो आपके इसी बेटे प्रशांत किशोर के पास लोग आते हैं सलाह लेने के लिए कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार का दवाई लेने, जब बीमार पड़ते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब 500-1000 रुपया फीस लेते हैं, आपको दवा देते हैं। वकील साहब 1000-2000 फीस लिहन रुपया के सलाह दिया, तो हमारा फीस 2-4 हजार रुपया नहीं है, 2-4 लाख भी नहीं, 2-4 करोड़ भी नहीं। बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, एक चुनाव सलाह देने के लिए 100 करोड़ या उससे ज्यादा का फीस लेते हैं, तब जाकर सलाह देते हैं। ये आपके लड़के की ताकत है। लेकिन 2 बरस पहले वो काम छोड़ देनी। अब आप कहिएगा कि भैया इतना रुपया, इतना नाम, पैसा, शोहरत छोड़ के गली गली पैदल काहे चलता नहीं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप मुखिया, सांसद, विधायक बनाते हैं, एगो दुगो ना 10 को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। भैया जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी भविष्य सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए। 2-2.5 बरस से पैदल चलता नहीं। आपके गांव में आज गाड़ी से आए हैं, लेकिन पिछला 2.5 बरस से हम पैदल 2 बरस से चल रहे हैं। 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए।
चंपारण से चलकर अभी सुपौल अररिया पहुंचल बानी। यहाँ आपके गांव में आने में अभी हमको 1 बरस और लगेगा, लेकिन बीच में चुनाव बा तो साथी लोग कहलन चलिए जरा बिहार में जहां उपचुनाव है वहां भी लोगों को समझाइए। आपके पास आए हैं, वोट वोट नहीं मांगते, वोट काहे ना मांगीला? अरे वोट मांगे तो हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आवते बा। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे। 40-45 बरिस हमने के कांग्रेस के जितैनी जा, फिर बिहार के लोग के लागल नहीं गरीब के बेटा लालू जी के राजा बनावल जाओ, तो 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी राजा हो गए। अभी 18-19 साल से नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलके कभी ललटेन पर लटक के पलट पलट के कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा, तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले के नेता लोग आपके साथ धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। अरे भाई, चुनाव से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, चुनाव के बाद वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए इस पूरे अभियान में हम वोट नहीं मांगते। आपको अभी 15 मिनट में वो रास्ता बताएंगे। ये विचार जन सुराज का परिकल्पना क्या है, विचार क्या है, आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो लिख के लीजिए हमसे, और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बढ़िया व्यवस्था बिहार में ही हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तब हम भाषण नहीं देंगे। ये रास्ता बताने के लिए आपसे कुल जमा 3 को सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना कहिएगा। और आपको अपने आप दिखेगा, अपने आंख के सामने, कि आपकी गरीबी परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। सब लोग, जितने लोग यहाँ आए हैं, जवाब सबको देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना खाली बोलना है। जरा सोच के बताइए, बागर के समझदार जनता, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है, जो खड़े हैं उनको भी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। गांव का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बनस, नीतीश बनस, मोदी बनस, कम से कम आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब हम आपको दिखाते हैं आपकी बदहाली परेशानी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए, चुप, सब पकैती खत्म। जिसको यहां माइक दे दे, आधा आधा घंटा लोग भाषण देगा। ए भैया पढ़ाई होके के चाहिए, ए भैया रोजगार होके के चाहिए। कोई लालू जी के गरियावता, कोई नीतीश के बोलता, कोई मोदी को दोष दे रहा है, कोई कांग्रेस को बोल रहा है। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो धोखा कौन कर रहा है? कौन किसको ठग रहा है? अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया इनमें कौन बड़ा बात बा, लेकिन एक का गारंटी बा कि हमने के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया जाए तो मिल जाए। बिहार में तो सब नेता चोरे बाड़ो के हमने के काम करी, लालू के दिहल जाओ कि नीतीश के, माले के दिहल जाओ कि पांडे जी के। हम आपको बताते हैं वोट जिसको देना है दे दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको दिखाते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग जरा सोच के बताइए,
आज तक आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठाकर बताना है सबको रे भाई, वीडियो में रिकॉर्ड होके के चाहिए। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं बोले, पूरा गांव बोला है, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। आपने कहा कि भैया जिसको वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में बात खत्म होगा। जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। बोलना सबको है, जरा सोच के बताइए। बहुत सारे लोगों ने बिहार में, बागर में 5 किलो अनाज के लालच में लोगों ने भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा बागड़ गांव के दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में भैया रामलला के मंदिर बने के चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिहार में सड़क बिजली पानी होना चाहिए। लालू के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलिए भैया, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाले के दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं भाई? आपने, हमने वोट दिया कई लोगों ने मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास करता, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, और पूरे बिहार से, भोजपुर से, बागड़ से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अरे मेरे भाई, आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में अपना बच्चन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। यही बताने के लिए आए हैं, जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिए नीतीश को कि लालू को कि मोदी को। जिस काम के लिए आपने वोट दिया है वो काम हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार अनपढ़ और मजदूर हो गया। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक चीज बता रहे। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? अब आपसे अंतिम सवाल पूछेंगे और आपको अपनी दुर्दशा का असली कारण दिखेगा। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हथवा उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव झूठ बोल रहा, पूरा गांव आपके गांव में घुस के कह रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने हाथ उठाया, कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 5000 गांव में पैदल गए हैं, आपके गांव में भी आए हैं, हमारे साथ चलिए अपने गांव में। अगर 100 गो बच्चा रोड पर गली में मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक चलते हैं। आज सोमवार है, किसी गरीब का बच्चा स्कूल में आज पढ़ने नहीं गया। अगर पढ़ने गया, 11-12 बजते बजते रोड पर पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है, और आप कह रहे हैं
कि आपको आपके बच्चे की चिंता है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना लड़का का क्या दशा कैले बड़ो, तो कहता है इतना गरीब हैं, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका यह दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो बढ़िया अस्पताल, दवा, डॉक्टर नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में, वही नेता चुनाव में आए हैं। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ये हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर माले के डर से भाजपा, भाजपा के डर से माले का नारा लगाकर उन्हीं नेताओं को जाकर वोट दीजिएगा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा, यही बताने आए। अरे जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता कोई कैसे करेगा। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब रुआ आगे बनिए वो विकल्प बनाई, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके पीछे चलेंगे। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को सुधार नहीं सकता है और आपको सुधरना नहीं है। 5 बरिस बैठ के यहाँ आदमी रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। अब फिर चुनाव आया कि सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली चारे को बात बुझाता है। पहला बात, हमरा जात क्या है, कौन हमरा जात का आदमी खड़ा है, वो आदमी चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट कर ले गया है, लेकिन आपके जात का है तो उसको जाकर बटन दबाइएगा। जात से बच जाइएगा तो हिंदू मुसलमान बनकर फंसिएगा। कहता है सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो जितना आदमी बनन जाति से बचलन तो हिंदू बन के भाजपा में जाके वोट दबा देलन, दोनों से बचा। तो जिसने लालू जी का जंगल राज देखा है कहता है कि भैया 2 रोटी कम खाई जाए दी, रोजगार नहीं थे, पढ़ाई नहीं थे, लेकिन कम से कम अपराध से बचल बानी जा। पहले बड़ा संकट रहे, 6 बजे सरे छोड़कर आदमी भागता था। तो लालू के डर से, एमएल के डर से, जिस नीतीश को, जिस भाजपा को कल तक आप गाली दे रहे थे, वही एमएल के डर से उसी नीतीश को जाकर अभी बटन दबाइएगा। आज जो तीनों से बचा तो बच गए मुसलमान। ये लोग का बड़ा दुर्दशा है, मुसलमानों की बड़ी दुर्दशा है। ये लोग कहता है ये भैया भाजपा के तो वोट दे ना सकी, भाजपा तो सांप्रदायिक पार्टी बा। तो भैया बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 ही को दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेगा, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएगा। तो जो मुसलमान है वो कहता है कि भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ललटेने दिखता इसी में किरासन तेल बनकर जलेंगे। आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर वोट पड़ रहा है, तो काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं कि पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए। अरे आपको पता है, हमको पता है, पूरा बिहार देश जानता है कि बिहार का आदमी भूखे मर जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं। इसी 4 चीज पर वोट देगा तो सुधार होगा कैसे? नहीं हो सकता है सुधार, नहीं हो सकता है सुधार। हम आपको यही बताने आए। आपको क्या कहें, आप अभी 1 महीना पहले जमीन के सर्वे होते रहे, घर घर में नीतीश कुमार ने झगड़ा लगाया। आपको अपने बहन से, फुआ से, मौसी से अब साइन करा रहा है। न साइन कराइएगा, सबका जमीन पर कब्जा हो जाएगा। आपका जमीन रहेगा, उसको बेच नहीं पाइएगा। दीजिए सरकार को 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया अधिकारी वसूल रहा है। हम लोग हल्ला मचाए तो अभी सर्वे रुका है, खत्म नहीं हुआ है, फिर लागू करेगा। वही नीतीश कुमार को आप वोट दे रहे हैं और आपका हाथ कांप नहीं रहा। अरे भाई, भाजपा को वोट दोगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। और अभी जमीन के सर्वे भुला गई, स्मार्ट मीटर भुला गई, अब भाजपा लौकता, एमएल लौकता, तो रउआ ना भोगब तो के भोगी? आदमी कहता हम बिहार में, ए भैया नेता सब बड़ा जात जात के राजनीति को दिले बड़ा सब, जाति के जब ले रउआ ना संभालत तब ले ना बिहार सुधरी। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, बिहार में आज तक कोई नेता हमको जाति का राजनीति करने वाला नहीं मिला। ये आपका भ्रम है,
ये आपका भ्रम है। आपको लगता है कि नेता जात का राजनीति कर रहा। अब कोई से पूछो ये जात के राजनीति करता, तुरंत आदमी कहिए देखिए लालू नीतीश सब जात का राजनीति करता है। हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर, सीख लीजिए, लालू यादव जात का राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात के राजनीति करता तो ये कहते कि यादव समाज का कोई काबिल आदमी ही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव लोग आप लोग हमको राजद को वोट दीजिए। लालू जी कहां कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। कि जात के राजनीति कहां भाई? ये तो परिवार का राजनीति है, अपने बेटे का राजनीति है। जात में तो आप अजुराए हैं और लालू अकेले नहीं है। आप देखिए मांझी जी को, मुसहर के नेता अपने को कहते हैं, दलित का, अपने मंत्री बन गया, बेटा को मंत्री बना दिए और उस क्षेत्र में जहां 70,000 मांझी समाज के लोग हैं उसको 70,000 मांझी परिवार में कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, अपने पतोह को वहां एमएलए बना रहा। मेरे भाई, नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा। यहां हमको लोग बोला कि भैया सुनील जी के वोट दिया था लड़का के भूमिहार जाति के हैं, तो जितने भूमिहार जाति के लोग यहाँ उनको वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर, आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरे भाई 70,000 यहाँ भूमिहार जाति के लोग रहते हैं तरारी में, एक भी कोई परिवार नहीं है जिसके लड़के में काबिलियत है। उनको भी अपना लड़का ही मिला है। जरा आपके लड़के को खड़ा कर देते हैं और देखिए कि आपके जाति के नाम पर आपको वोट देगा वो आदमी। अरे भाई, लालू नीतीश मांझी ये सब अकेले नहीं है। जो जिस जात का नेता है, कुशवाहा है कि पंडित है कि राजपूत है, मुसलमान है, नेता अपना और अपने बच्चे का राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप अधूराए हैं। इसीलिए नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर, इसी गरीब बिहार में नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आपके हम बच्चे रोड पर चल रहे हैं और उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है। लालू जी देखिए कितना अच्छा, बेटों की चिंता क्या होती है, सीखिए एक बार लालू जी से। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, 9वां पास नहीं है। लालू जी कह रहे हैं हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा। इनमें कोई गलती नहीं थे। हम ये बात कहिला तो बहुत आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं। अरे ना भाई, हम तो लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देख लो, आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया भाजपा को वोट दिए हैं। पूछते हैं काहे दिए हो? कहता है भाजपा को नहीं दिए हैं, मोदी जी को दिए हैं। पूछते हैं क्यों दिए हो मोदी को वोट? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, सब मुसलमान लोगों को ठिकाने लगा दिए, पाकिस्तान को डरवा दिए। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहां बागर में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, ये आपको समझ है, लेकिन अपने बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। कैसे सुधरेगा रे मेरे भाई? यही बात बताने आए हैं। जगिए और 35 साल के लालू नीतीश के राज को उखाड़ कर फेंकिए। ये जो आपके विधायक यहाँ भाजपा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, एक बार उनको बैठा कर कहिए कि बोलो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होगा, आपको वोट बिल्कुल जनसुराज भी आपका समर्थन करेगा। और नहीं, अगर नीतीश को ही हम लोग पर थोपना है तो आपके विधायक बनने से क्या हो जाएगा? समाज का भला हो जाएगा? बिहार का भला हो जाएगा? नहीं होगा। जिस लालू नीतीश ने आपको 35 वर्ष में पूरे बिहार को मजदूर और अनपढ़ बना दिया, उसी को भाजपा का लबेदा ओढ़कर वोट लिया जा रहा है। इसीलिए आपको जगाने आए हैं। जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जनसुराज अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, निर्दलीय को दीजिए। वो भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा को दीजिए, लेकिन गलत आदमी को वोट मत दीजिए। जिन लोगों ने आपको और आपके बच्चों को लूटा है, जिन लोगों ने आप बिहार को बर्बाद किया है, उनको वोट दीजिएगा तो कभी जीवन में सुधार नहीं होगा। आपको एक और बात बता देते हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, अब आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। हमारा उम्र है 47 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया। अब आपका जीवन क्या सुधरेगा? अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके बच्चों का जीवन बच जाएगा। इसलिए यह अभियान शुरू किए। प्रशांत किशोर करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो,
करना तो किसी न किसी बिहार के लड़के को ही पड़ेगा। कोई गुजरात और तमिलनाडु से आकर बिहार को नहीं सुधारेगा। यही बात बताने आए हैं मेरे भाई। आप जगिए, आपके पास अवसर है। 25 में बिहार बदलेगा, निश्चित तौर पर जनसुराज आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत आपके पास अवसर है। तरारी से उसका शुरुआत कीजिए। आप बाबू कुंवर सिंह की जमीन है, आप इस बदलाव का आगाज कीजिए। लक्ष्मी जी के पूजा हमने के करी लजा, दिवाली में लक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं। क्या सिखाया गया है कि अगर लक्ष्मी को बुलाना है, पूजा करना है, लेकिन पूजा करने से पहले अपने घर का सफाई करना जरूरी है। तो 25 में बढ़िया व्यवस्था बने, जनसुराज आए, आपकी तरक्की हो, वो तो 25 में होगा। लेकिन अभी उपचुनाव है, 10 दिन में आपके मत से बिहार का तकदीर का फैसला होना है। निर्णय लीजिए। और जिन लोगों ने आपको लूटा है, बिहार को बर्बाद किया है, नीतीश कुमार को फिर से मजबूत मत कीजिए। झाड़ू उठाइए और दोनों को मार के झाड़ू से बाहर कीजिए, तभी बिहार का भला होगा। और नहीं, लालू नीतीश को छोड़कर नीचे विधायक जी को जात के नाम पर वोट दीजिएगा तो आने वाले समय में बिहार सुधरेगा नहीं। ये 35 वर्ष का जो कोड़ है, इसको सर पर मत बैठाइए। यही आग्रह करने आए हैं। निर्णय आपको करना है, जो समझ में आए वो कीजिए। आप वोट दीजिए न दीजिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। हमको उससे कोई फर्क नहीं है। हम मंत्री विधायक बनने नहीं आए हैं, ये संकल्प लेकर आए हैं। इस मिट्टी का कर्ज है। अगर हमारे जैसे किसी लड़के का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा। और ये संकल्प लेकर आए हैं कि 10 वर्ष में चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, बिहार को सुधारे बगैर पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, 2 बरस लगे कि 5 बरस। आप आशीर्वाद दीजिए, बिहार में निश्चित तौर पर सुधार होगा। ये भरोसा रखिए। वोट होगा, चुनाव आएगा जाएगा, उससे बात नहीं बनेगी जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी। जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तब तक नेता लोग आपका और हमारा शोषण करता रहेगा। यही बात बताने आए हैं। अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, और ना अच्छा लगे तो आपकी जिंदगी है, आप मालिक हैं, जैसे चलना है चलाइए। मैं आपसे एक ही नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ये बागड़ के लोग में इतने दम बा, नेता सब आपको इतना चूस लिया है कि आपके मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार। आज एक खड़ा बस सब झारखंड में रहते हैं। अरे भाई, अपने मिट्टी के लिए नारा नहीं लगाते हो, इसीलिए ना बिहारी कह के गाली देता है। जय बिहार, जय बिहार। माइक में नहीं क्या बोलेंगे, जय बिहार। देखिए बिहार के लोगों का स्वभाव आपको 1 मिनट में दिखाए। आपको जय बिहार बोलना है, आपको समझ है, लेकिन जब 2 बार हम कोड़ेंगे तब बोलिएगा। आना तो कुर्सी पर दाल भात चोखा खा के बैठल है। भाई को यहाँ के सुधार दो। अरे कैसे सुधरेगा? जब आप खड़े होइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा।